हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन स्टडी स्थल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे भाई। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपनी जो क्लासेस है ना भाई, मिश्रण एलिगेशन एंड मिक्सचर की क्लास चल रही थी। तो यहाँ पर हम 2 क्लास कर चुके हैं, हम नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे होंगे। तो आपके जो जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे रास्ते पर ले जाइए और मैथ्स में इंटरेस्ट बनाते रहिए भाई। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास, कंप्लीट क्लास देखनी है, बीच में स्किप नहीं करनी है। क्योंकि आप जानते हैं भाई, अगर आप बीच में से चीज़ों को देखते हैं ना तो इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए कंप्लीट क्लास को आपको देखनी है। ठीक है, थैंक यू। तो बात करते हैं भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन की। भाई फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में 5:2 के अनुपात में तावा और जस्ता है। मिश्र धातु बी में कितना है भाई? 1:3 के अनुपात में है। ए और बी को 9:8 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु बनाया जाता है। तो नई मिश्र धातु में जस्ते का अनुपात कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप ये बताइए भाई, यहां पर ए रेशो बी का जो रेशो है ना वो कितना है भाई? 5:2 है, यानी 5:2 है। बाद में मिश्र धातु में बी में कितना है भाई? यानी आपका ए में तो कितना था? ए में था आपका, ध्यान से समझना है हमें, ए में जो था वो किसका? तावा यानी कॉपर और जो जिंक का रेशो है, कॉपर और जिंक का रेशो कितना है भाई? 5:2 है, 5:2 है। बाद में रेशो हो जाता है भाई 1:3 हो जाता है। यानी ए में है 5:2, बी में कितना है भाई? 1:3। तो आपको ए और बी को ना 9:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। कितने में मिलाया जाता है? 9:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो हम क्या कर रहे होंगे, इस अनुपात में मिलाने से पहले इन दोनों की मात्राओं को बराबर करिए भाई। यहां पर 5 और 2 कितना है? 7 है, और यहां पर 3 और 2 कितना है? 4 है। तो यहां पर हम इन दोनों की मात्राओं को बराबर कर रहे होंगे। तो बराबर करने के लिए यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 9 से, और यहां पर 8 से, क्योंकि अब हमने मात्राओं को बराबर कर दिया। तो इतनी बात समझ पा रहे हैं आप कहेंगे जी यहां तो बात क्लियर है। तो अब करते क्या है, आप इसके रेशो को ना और सिंप्लीफाई कर लीजिए इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो भाई 9 पंजे कितना आ गया? 45। ध्यान से समझना है, 9 पंजे कितना आ गया? 45, और 2 एकम 2। अच्छा, 7 दूनी 14। तो 9 पंजे 45 और 7 दूनी 14। 45 और 14 कितने होते हैं भैया? 45 और 14 होते हैं 54। यस, 45 और 14 होते हैं 59। कितने होते हैं जी सर? 59 होते हैं। ये होते हैं 59। आपने कहा 59 होते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब आप ये बताइए भैया, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। 18 और 14 कितने हो गए? 18 और 14 हो गए 33, यानी 32 हो गए। तो यहां तक बात, चीजों को आप समझ पा रहे हैं? तो हाँ, हम कहेंगे समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नई मिश्र धातु में जस्ते का अनुपात कितना होगा। नई मिश्र धातु में जस्ते का अनुपात कितना होगा? किसका पूछ रहा है भाई? जस्ते का, Zn का। तो किसका मान बताना है आपको? 32 की वैल्यू आपके सामने आपको बतानी है। दोनों का योग कितना है भाई? 9 2 11, 5 3 8 और 1 9, मल्टीप्लाई कितना? 100। अब आपको किसका मान बताना है? जस्ते का। तो जब आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा भाई? 50.42, यानी कितना आंसर आ रहा होगा इसका? 50.42 आंसर इसका आ रहा होगा। तो यहां तक बात क्लियर कर रहे हैं। तो चीजों को भाई यूं ही समझते रहिए और हमारे साथ लगातार आप जुड़ते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 बर्तन जिनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है? 3:2:1 है, पानी और दूध से भरे हैं भाई। मिल्क और वाटर से दोनों भरे हुए हैं। इनमें दूध और पानी का अनुपात कितना है भाई? रेशो जो है 5:2 है। यहां पर कितना है? 5:2 है। 4:1 है। उसके बाद कितना है? 4:1 है। अब इनकी क्षमता जो है वो क्षमता है भाई 3:2:1। तो आप ये बताइए, इस क्षमता में, और यदि पहले से 1/3 भाग निकालते हैं, दूसरे से 1/2 भाग निकालते हैं, तीसरे से 1/7 भाग निकालते हैं, और एक नया मिश्रण तैयार होता है, तो हम क्या कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले आप ये बताइए भाई, इनका योग करिए। 5 और 2 7,
4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्षमताओं को बराबर कर लेंगे, यहां से 5 से मल्टीप्लाई, इनके मिश्रण को बराबर करा, यहां पर 7 से, यहां पर 7 से, क्योंकि 7 पंजे 35 होते हैं, प्रत्येक का मिश्रण बराबर हो गया। अब इसकी क्षमता कितनी है जी, आपने कहा इसकी क्षमता कितनी है, पहले की क्षमता है जी 3, दूसरे की क्षमता कितनी है 2, तीसरे की कितनी है 1। अब आगे ये क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले वाले की क्षमता है ना, जो पहले वाले की क्षमता है, पहले वाले में से कितने भाग निकाला जाता है, वो 1/3 भाग निकाला जाता है। दूसरे वाले में से कितना भाग निकाला जाता है, 1/2 भाग निकाला जाता है। और आप कहेंगे कि भाई तीसरे वाले से ना 1/7 का भाग दे रखा है। तो ये तो बात सही क्लियर है। अब हम क्या कर रहे होंगे, इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, 3 से कटना है, 2 से यहां 2 कट गया और 7 से 7। अब आप ये बताइए यहां पर कितनी मात्रा से एक्स्ट्रा है, ये 5 मात्रा है, तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, मिल्क की मात्रा 25 और वाटर की 5 दूनी 10 आ गई भाई, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा ये आ गया ना। यहां बताइए भाई, यहां तो 7 से करनी है, किससे करनी है 7 से, तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7, ये आ गया भाई। तीसरे की बताइए, यहां पर किससे करे होगे 1 से, तो 4:1। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे जी क्लियर है। यहां तो आप ये बताइए 25 28 4 कितने होते हैं, 57 होते हैं जी हाँ, 57 होते हैं। यहां कितना आता है 18 आता है। तो ये कितनी बार जा रहा होगा, ये 3 से 19 बार, 3 से 6 बार। तो आपसे कह रहा है कि भाई पानी की आपको मात्रा बतानी है, वाटर की मात्रा कितनी है 6, दोनों का योग कितना है आप बताएंगे भी 25 है, और क्वेश्चन में कितना है 100% पर आप इसे निकाल रहे होंगे। तो कितनी बार जाना है 2500 का 100 और 6 की 4 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 24% इसका आंसर आ रहा होगा। तो यहां तक बात क्लियर कर रहे हैं भाई, आप कहेंगे यहां तक तो बहुत बेहतरीन चीजें क्लियर हो गई भाई हमारे। तो यही तो हम चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि सारी चीज आपकी क्लियर हो और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए। भाई एक बर्तन में दूध और पानी का जो रेशो है ना, वो 8:5 है। यदि मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशो है वो 28.56% अधिक हो जाता है। दूध की मात्रा पानी से अधिक हो जाती है, तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करिए। हमसे ये चीज ज्ञात करवा रहा है, तो आप मुझे बताना चाहेंगे भी मिल्क और वाटर, इसके 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो है इसका ट्रेडिशनल मेथड, जो हम इसे बेसिक मेथड बोल सकते हैं, लेकिन जब आप हमसे तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बेस्ट अप्रोच को प्राप्त करिए, एक अच्छे कंसेप्ट को लीजिए। देखो एक बर्तन में दूध और पानी का जो रेशो है वो कितना है, आप कहेंगे जी 8:5 रेशो है, 8:5 है। मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती है। आप जानते हैं 14.28% का मान 1/7 होता है, तो 28.67% का मान 2/7 होता है। तो दूध की मात्रा है पानी से अधिक, अगर मान लो पानी की मात्रा 7 है, 2 लीटर और अधिक कर दो 9 लीटर हो जाएगी। अब यहां पर 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए, पानी को मिला रहे हैं। यदि मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन, यानी 44 लीटर दूध मिला रहे हैं, 44 लीटर ही पानी, तो ऐसे क्वेश्चन करने की एक बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि यहां पर आप मल्टीप्लाई करिए इनकी, 7 8 56 और 9 पंजे 45, 7 8 56 और 9 पंजे 45, और आप ले लीजिए सर इनका डिफरेंस। आप बताना चाहेंगे डिफरेंस आ गया 11 का, और यहां पर जब दोनों चीज आपने मिलाई तो 11 11 कितने होंगे, 44 44 कितने हो गए 88। एक यूनिट का मान आपने बताया भाई 8 हो जाता है। तो पानी की मात्रा आपसे पूछी थी, तो पानी की मात्रा 5 यूनिट है। आप कहेंगे 5 में 8 की मल्टीप्लाई कर दो जी, 8 पंजे 40 हो गया। तो 40 लीटर दूध की मात्रा आपके सामने एक अच्छे अप्रोच के साथ आ चुकी है। बेहतरीन जी हाँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशो, यानी मिल्क और वाटर का रेशो 1:3 के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है जी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाए इस स्टेप को फॉलो करिए और आंसर पाइए भाई। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए, मिश्रण में जी x लीटर दूध मिला दिया, कोई बात नहीं है, हमने x लीटर दूध मिला दिया। दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। रेशो कितना हो जाता है जी, 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात
50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 यानी 2:5 हो जाता है जब हम इसमें 50 लीटर पानी मिलाते हैं। तो x का मान बताओ भाई, ये x जो है, तो आपके माइंड में एक बात आ रही है कि यहां पर ना आपका ये कंसेप्ट है कि इसमें 50 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो भैया दूध की मात्रा को आपको बराबर करना होगा। किसकी मात्रा को? मिल्क की रेशो की मात्रा को आपको बराबर करना होगा। तो आप क्या कर रहे होंगे, यहां 7 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो कितना आ जाएगा भैया? 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30। यहां बताना चाहेंगे आप मुझे 14:, कितना आ गया भाई? 35। तो आपने कहा यहां पर पानी की मात्रा कितनी इंक्रीज हो गई? आपने बोला जी यहां तो 5 हो गई। क्वेश्चन में कितनी हो गई थी? 50। तो 1 यूनिट का मान 10 है। अभी हमारे पास 1 यूनिट का मान है, यानी हम उल्टा चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे आगे बताइए भाई, जब ये 14:30 है तो यहां पर पहले वाले में 1 लीटर दूध मिला रहा है, यानी पहली वाली कंडीशन में ना 1 लीटर दूध मिला रहा है, तो मुझे पानी की मात्रा को बराबर करना पड़ेगा। तो पानी की मात्रा बराबर करने के लिए मैं यहां 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो भाई करिए, 10 एकम 10 और 10 तिया 30। तो आप मुझे बताइए कितने यूनिट बढ़ गया भाई? आप कहेंगे सर 4 यूनिट बढ़ गया। तो इस 4 यूनिट का मान ही तो आपको निकालना था। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 10। तो कुल मिलाकर 40 यूनिट या 40 लीटर आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 40 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है। कितने लीटर है जी? 1600 लीटर दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर देता है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? आप मुझे बताइए टोटल मिश्रण कितना है? 1600 लीटर का मिश्रण है, इसमें मिल्क और वाटर की मात्रा है। यदि व्यक्ति बर्तन में से 25 लीटर दूध निकालकर, और आप जानते हैं सर कि 25% का मान 1/4 होता है, यानी इस 4 लीटर में से ना 1 लीटर निकाल दिया तो 3 लीटर बचा। और यह प्रक्रिया 2 बार और ये और 1 बार और कुल मिलाकर 3 बार दोहराई गई भाई। तो आप मुझे बताइए 1600 मल्टीप्लाई 3 का घन होता है, 3 का क्यूब होता है भाई 27 और 4 का घन होता है 64। अब आप इसे काट लीजिए, 4 बार जाता है, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार जा रहा होगा। 25 की 27 में मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका 25 दूनी 525 175, यानी आपके सामने 675 ऑप्शन है। आप कहेंगे जी 675 है, तो 675 लीटर आ रहा होगा दूध की प्रारंभिक मात्रा, इसमें 675 लीटर आ रही होगी भाई। बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, एक बर्तन में जिसमें वाइन भरा है, वाइन का तो खेल ही खराब है भाई, वाइन तो पीनी ही नहीं है, या पियोगे, जिसमें से 24 लीटर निकाला जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है। अब बर्तन में बचने वाली वाइन का पानी के साथ रेशो 16:65 हो जाता है। तो शुरुआत में बर्तन में कितनी वाइन थी ये आपको बताना है, तो बताइए ना। इस बेहतरीन अप्रोच के साथ हम इसमें कर रहे होंगे भी। आप बताइए टोटल मिश्रण का, टोटल का वाइन के साथ रेशो ले लीजिए भैया आप। टोटल का वाइन के साथ, वाइन बोले तो लीकर, टोटल का वाइन के साथ रेशो ले लीजिए। तो 65 और 16 कितने होते हैं सर? आप कहेंगे 81 होते हैं जी। किसका? टोटल का वाइन के साथ रेशो ले लिया। अब यह प्रक्रिया 3 बार, यह 1 बार और, तो कुल मिलाकर यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई। और मैंने आपसे कहा था कि जब आपको 4 बार दोहराना है तो आप 4 बार रूट लीजिए, 3 बार तो 3 बार क्यूब रूट लीजिए। तो 81 कितना हो गया जी? 3। और 64 का कितना हो गया? 2 हुआ। हाँ जी 2 हुआ। ठीक है,
तो ये तो क्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। एक बर्तन में जिसमें वाइन भरा है 24 लीटर निकाला जा रहा है, यहाँ पे कितने यूनिट निकाला जा रहा है भैया? 1 यूनिट निकाला जा रहा है, और क्वेश्चन में 24 लीटर निकाला जा रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया जी? 24 आ गया। तो बर्तन में प्रारंभ में वाइन कितनी थी? तो आप बता दीजिए ना, 24 मल्टीप्लाई 3, 24 थी, कितना आ गया? 72। और यहां से कितना आ जाता है? 24 दूनी 48। तो कितनी थी भैया? 72 थी। ये बात क्लियर कर रहे हैं आप कहेंगे जी यहां तक तो हमारी क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केरोसिन से भरे एक बर्तन में x लीटर को केरोसिन मिलाकर पेट्रोल भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी। अंत में मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात 1701:27 हो जाता है। तो आपको बताना प्रारंभिक बर्तन का आयतन 18 लीटर है जी। कितना है? 18 लीटर। तो x का मान आपके सामने बताइए क्या हो सकता है, खुद बताइए आप। यहां पर जो रेशो है ना, रेशो कितना है भैया? 1701:27। टोटल मिश्रण कितना हो गया? आप कहेंगे टोटल का किसके अनुपात लीजिए? अंत में मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन है, तो टोटल का केरोसिन के साथ रेशो लीजिए भैया। 1701 27 कितना हो गया? 1728 का रेशो आपने ले लिया 27 के साथ। अब जब यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है तो आप इसका घनमूल कर लीजिए ना। 27 का क्यूबिक रूट होता है 3 और 1728 का होता है 12। तो आपने यहां बताया कि 9 लीटर या 9 यूनिट मात्रा यहां पर निकाली गई। कितनी यूनिट मात्रा निकाली गई? 9 यूनिट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्तन में एक केरोसिन से भरे एक बर्तन से x लीटर केरोसिन निकाली जाती है, यहां 9 यूनिट केरोसिन निकाली जाती है। प्रारंभिक बर्तन का आयतन 18 लीटर है, तो 12 यूनिट का मान आपने कहा जी 18 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान 18/12 है। और आपको बताना है 9 यूनिट का मान, जो आपने केरोसिन 9 लीटर निकाली है, वही तो x का मान होगा। 3 चौक 12, 3 से 3 बार गया 18, 54/4। तो 10 चौक 40, 10 वाला ऑप्शन, या 13 चौका 52, एक ही है। 13.5 लीटर आपके सामने आंसर आ चुका है। तो ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं भाई। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशो है वो 2:1 है। कितना है सर? 2:1। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, बदला जाए, हटाया जाए कि ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए? तो करिए भाई, आइए क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसका एक ही कंसेप्ट है, एक ही सॉल्यूशन है जो आपके सामने आ रहा है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए? मिश्रण का कितना भाग पानी से, यानी आपने कहा कि भाई पानी को हम चेंज कर रहे हैं, पानी की मात्रा को बदल रहे हैं, तो आपको मिल्क की मात्रा को, मिल्क की क्वांटिटी को इक्वल करना होगा। तो यहां 2 की मल्टीप्लाई करिए, यहां 5 की करिए जी। 5 दूनी 10, 5 से एक बार जाता है तो 5 10 और 2 3 6। तो आपने कहा 1 यूनिट बढ़ गया। आपने क्वेश्चन में पूछा मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया गया, तो 1 यूनिट भाग किया गया। कितने? टोटल ये 16 लीटर के मिश्रण पे 1 भाग प्रतिस्थापित किया जाता है। बेहतरीन सॉल्यूशंस के साथ हमने इन क्वेश्चंस को समझा है, जाना है भाई। तो आप यूं ही अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।